हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आप देख रहे हैं सीटेट क्लासेस, जिसमें आज मैं पेपर 2 के क्वेश्चन पैटर्न की चर्चा करूंगा कि पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, क्वेश्चन पेपर को हल करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पूरे प्रश्न पत्र का रिव्यू आज आपको मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। यदि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको इस पैटर्न को समझना बेहद जरूरी है, या फिर आपने पहले भी एग्जाम दिया है लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए हो, तो हो सकता है कि इसमें से एक कारण एग्जाम के पैटर्न को समझ नहीं पाना हो। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पेपर 2 का पैटर्न होता है वो एक प्रश्न पत्र सेट में 5 पार्ट होते हैं। जी हाँ, 5 पार्ट होते हैं, जिसमें से जो पहला पार्ट होता है वो सीडीपी का होता है, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 30 तक सीडीपी के प्रश्न होते हैं, कुल 30 प्रश्न। इसके बाद पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 मैथ्स और साइंस का होता है। जिन छात्रों का साइंस बैकग्राउंड है, जिन्होंने अपने एडमिट कार्ड में वो अपना देख लेंगे तो वो सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर साइंस, तो उनके लिए मैथ और साइंस का ऑप्शन होगा। उनको प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 90 तक, प्रश्न संख्या 31 से 90 तक मैथ्स और साइंस का बनाना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुने कि प्रश्न संख्या 31 से 90 तक मैथ्स और साइंस का होगा। साथ ही साथ प्रश्न संख्या 31 से 90 तक एसएसटी और सोशल साइंस का भी होगा, जो आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए है। तो जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं वो 31 से 90 मैथ्स और साइंस बनाएंगे, और जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले हैं वो एसएसटी और सोशल साइंस 31 से 90 तक बनाएंगे। यानी कि कुल मिला के 60 प्रश्न हो गए इसमें से। तो जो साइंस वाले हैं वो 60 प्रश्न मैथ्स और साइंस का बनाएंगे, और जो आर्ट्स वाले हैं वो 60 प्रश्न एसएसटी और सोशल साइंस का बनाएंगे। अब आते हैं चौथे पार्ट में, जो होता है लैंग्वेज पेपर फर्स्ट। ये लैंग्वेज पेपर फर्स्ट है। आप अपने एडमिट कार्ड पे देखिएगा तो लैंग्वेज पेपर फर्स्ट और लैंग्वेज पेपर 2 दो लैंग्वेज पेपर होंगे। लैंग्वेज पेपर 1 में आपने क्या अप्लाई किया है? यदि आपने हिंदी अप्लाई किया है, और लैंग्वेज पेपर 2 में यदि इंग्लिश अप्लाई किया है, तो आपको क्या बनाना है, कौन सा बनाना है, कितने नंबर से कितने नंबर तक बनाना है, इसका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। लैंग्वेज पेपर 1 में आप जाइएगा तो 91 से 120 तक का जो शुरुआती प्रश्न होगा वो अंग्रेजी का होगा, इंग्लिश का होगा। यदि आपने लैंग्वेज पेपर फर्स्ट में हिंदी को चुना है तो आप इसे नहीं बनाइएगा। आप बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 91 से 120 हिंदी का 30 प्रश्न, ठीक है। और यदि आपका लैंग्वेज पेपर फर्स्ट में इंग्लिश है तो आप बनाइएगा 91 से 120 इंग्लिश, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। पार्ट 5 लैंग्वेज सेकेंड। लैंग्वेज पेपर सेकेंड में यदि आपने यहाँ इंग्लिश को चुना है तो आप बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 121 से 150। और यदि आपका लैंग्वेज पेपर 2 में हिंदी है तो आप बनाइएगा 121 से 150 हिंदी। तो इस प्रकार से ये लैंग्वेज पेपर का मिस्ट्री होता है, जिसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और स्टूडेंट जो है वो लगातार हिंदी इंग्लिश बना डालते हैं, या फिर उनको समझ में नहीं आता है, उल्टा पुल्टा बन जाता है। बनने का इंग्लिश इसका तो बन जाता है इसका, और बनने का हिंदी इसका तो बन जाता है इसका। एक चीज और कि यदि आपका इंग्लिश या हिंदी के अलावे द्वितीय भाषा में कोई अन्य भाषा है तो उसके लिए आपको अलग से प्रश्न पत्र दिया जाएगा। जी हाँ, ये जो मेन बुकलेट होता है इसमें केवल हिंदी और अंग्रेजी के 2-2 प्रश्न पत्र सेट होते हैं। इसके अलावे यदि मान लिया जाए
कि आपका लैंग्वेज पेपर हिंदी है फर्स्ट और पेपर 2 में संस्कृत है, तो आपको हिंदी के लिए 91 से 120 बनाना है। हिंदी का ये ध्यान रखेंगे कि 91 से 120 वाला हिंदी बनाएंगे, ये नहीं कि 121 से 150 वाला हिंदी बनाएंगे। 91 से 120 वाला हिंदी बनाएंगे। और उसके बाद आपको संस्कृत का बुकलेट अलग से दिया जाएगा, मेन बुकलेट से अलग से दिया जाएगा। उसमें से आपको बनाना है 121 से 150 का संस्कृत बनाना है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन पैटर्न का जो फ्लो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइमिंग के ऊपर कि किस प्रश्न पत्र के पार्ट को कितने टाइम में बना लेना चाहिए और किसको पहले बनाना चाहिए, किसको बाद में बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये पूरी तरह से आपके कैपेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी किस विषय में कितनी कैपेबिलिटी है, आप किस विषय में अपने आप को सहज महसूस करते हो, कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ मैंने आपके अनुसार से कुछ टाइमिंग पैटर्न बनाया है जो आपको ध्यान देना चाहिए। यदि आप साइंस स्ट्रीम के हैं, आपको मैथ और साइंस का बनाना है, तो ये देखिए सीडीपी को आपको 20 से 25 मिनट में हल कर लेना चाहिए। 20 से 25 मिनट काफी है, 25 से ज्यादा मिनट तो बिल्कुल नहीं दें, क्योंकि यदि आप 30 के 30 मिनट सीडीपी पर देते हैं तो फिर आपको मैथ्स बनाने में समय नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से लैंग्वेज पेपर को आप अधिकतम 25 मिनट दें, 25 मिनट से अधिक ना दें। लैंग्वेज पेपर इजी ही होता है, उसको जल्दी से बनाने का प्रयास करें। और उसके बाद आपको मैथ्स और साइंस को देखना है, या यदि आपका मैथ बहुत अच्छा है, साइंस बहुत अच्छा है, तो पहले आप मैथ्स और साइंस को देख लें। मैंने पहले ही कहा कि पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस विषय में कितने स्ट्रांग हो। जो आपकी मजबूती है पहले आप उसे हल करो। तो यदि आप मैथ्स और साइंस को बनाते हैं तो इसके लिए आपको 70 से 80 मिनट रखने होंगे। यदि आपका मैथ्स अच्छा है तो इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। फिर आपको लैंग्वेज पेपर बाद में भी बनाइएगा तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है उतना, तो पहले आप कोशिश कीजिए कि लैंग्वेज पेपर को बना लें, जिससे आपको कम समय इसमें कम समय लगेगा और फिर आपको मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा समय बच जाएगा। और एक चीज और ध्यान देना है, 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा निकाल करके रखने हैं। 150 मिनट जो मिलता है एग्जाम के लिए, तो उसमें से 10 मिनट आप एक्स्ट्रा निकाल दें, यानी कि 140 मिनट का ही अपना क्राइटेरिया बनाएं। 10 मिनट बचा करके रखें, क्योंकि आपको OMR फिल करना होता है, साइन वगैरह करना होता है, तो उसमें आपको 10 मिनट लग जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप एग्जाम का पैटर्न फॉलो करते हैं तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, क्योंकि प्रश्न पत्र जो होता है नो नेगेटिव नो निगोशिएट, अर्थात एक भी इसमें अंक कटने का डर नहीं है। आपके गलत आंसर के ऊपर भी नो नेगेटिव मार्किंग होगा। तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को उठाना चाहिए। जो प्रश्न नहीं भी आ रहे हैं उसको बना करके ही आना चाहिए, चाहे वो अंदाज से ही बना दे, लेकिन बना करके ही आना है। अभी एग्जाम में आपको 14 से 15 दिन बचे हुए हैं, तो इसके लिए आपको 7 डेज मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। 7 दिनों तक आप लगातार अभ्यास करें एक एक प्रश्न पत्र को बनाने का। एक प्रश्न पत्र सेट पूरा आप उठा लें और उसको पूरा बनाएं। 2.5 घंटे का टाइम टेबल अपना तैयार कर लें। वैसा टाइम टेबल तैयार करें जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप 2.5 घंटे तक लगातार बैठ करके एक प्रश्न पत्र सेट बनाएं और इस टाइमिंग को फॉलो करते हुए पहले कौन सा पेपर बनाना है, बाद में कौन सा पेपर बनाना है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप कितनी जल्दी किस पेपर को बना रहे हो। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी कमजोरी किस फील्ड में है और मेरी मजबूती किस फील्ड में है। तो उसी चीज को यदि आप एग्जाम में फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलकर के ही रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये क्लास अच्छा लगा होगा और इससे आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उसे देख सकते हो, मेरे वेबसाइट पे भी जा सकते हो teamsamarhill.simdip.com।
उस वेबसाइट पर भी क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है, तो वहां से भी या फिर सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब खुद भी करें, औरों को भी करवाएं, ताकि सीटेट की पूरी तैयारी हमारे साथ आपकी हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।